नमस्कार दोस्तों और नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको भारतीय भवन के 5th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अरबों, खरबों तक का लिखना और पढ़ना सीखेंगे कि कॉमा देकर कैसे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 2 चैप्टर होता है, एक होता है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अभी हम लोग को भारतीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति। इसमें हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आपको हम अब संख्या के बाद मैं आपको शब्दों में लिख के ढलाना सिखाता हूँ। खूब ध्यान से देखिएगा। आज का डेट है 27/11/25। और देखिए यहाँ इकाई का मतलब 1, दहाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, अब हज़ार, अब यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। इसी तरह 10,000, 10,000 इतना हो गया। और उसके बाद लाख, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, लाख। अब ये हो गया लाख। यहाँ पे सब कॉमा पढ़ते जाएगा। अब खूब ध्यान से देखिएगा लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। उसके बाद आएगा 10 लाख। एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ता गया। जैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, सब पर एक एक जीरो बढ़ाते जाना है, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। 10 लाख हो गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख हो गया। पहले 3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। 10 लाख। अब यहाँ पे आ गया करोड़। क्या आ गया? करोड़, 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 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर 6, 1 के बाद 6 बिंदु है, 6 शून्य है, तो उस अब यहाँ पे 1 के बाद 7 शून्य देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको दहलाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। अब इसको उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 10 करोड़। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो है, तो 10 करोड़ में 8 जीरो होगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको दहलाइए। 3 अंक के बाद हम लोग कॉमा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा देना हम लोग शुरू करते हैं। तो हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हो गया आपको कितना? 10 करोड़। अब उसके बाद आता है अरब। अब इसको यहाँ पे हम कितने शून्य जीरो दिए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस पर आपको 1 के बाद 9 जीरो लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखते चलिएगा। जैसे जैसे यहाँ पे शब्द बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे 1 1 जीरो बढ़ता जाएगा। अब 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़, सॉरी, 1 अरब। 1 अरब हो गया। यहाँ पे कॉमा देंगे। ये 1 अरब हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब हो गया। अब उसके बाद 10 अरब लिखेंगे। 10 अरब, 10 अरब। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो दिए हैं। अब इसके 1 के बाद 10 जीरो आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह 1 1 जीरो सब में बढ़ता जाएगा। ये अनंत तक है।
ये इसका अंत नहीं है, संख्याओं का अंत नहीं है, लेकिन हम लोग आंकड़ा में इसको 10 अरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम ऐसे करते जाएंगे, बस यहाँ तक सीमित इसको नहीं कहेंगे। जितना संख्या लिखते जाइएगा इसका कोई अंत नहीं है, आगे बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 अरब। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब यहाँ पर हम एक कॉमा लगा देंगे, ये 10 अरब हो गया। अब उसके बाद आता है खरब, ठीक है, खरब। अब खरब में कितने शून्य लगेंगे जी, ये भी खूब ध्यान रखना है, बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं। अब यहाँ पे 10 अरब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो लगे हैं, तो ये खरब में 11 जीरो लगेंगे, ठीक है। एक के बाद 11 जीरो देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। खूब ध्यान से देखिएगा लोग। अब ये 11 हो गया, खरब हो गया। देखिए कहीं दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ये खरब हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद 10 खरब, उसके बाद क्या आता है जी, 10 खरब। उसके बाद यहाँ पे 11 जीरो दिए थे, अब एक के बाद 12 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक के बाद कितना जीरो लगा, 12, तो ये कितना हो गया, 10 खरब। तो यहाँ पे कॉमा देते जाएंगे हम, हाँ आ गया आपका कॉमा। अब इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब हो गया। आपको 10 खरब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नील, उसके बाद क्या आता है जी, नील, 10 नील पदुम 10 पदुम। अब एक और सब्जेक्ट है, इसमें 12 आया, इसमें 13 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 12 जीरो था, इसमें 13 जीरो है। अब इसको कॉमा देना शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, खरब, 10 खरब, नील, यानी ये नील हो गया, एक नील, ठीक है। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे 10 नील, इसमें 13 दिए थे, इसमें 14, एक के बाद 14, दहाई सैकड़ा, हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ठीक है। अब देखिए 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, अब उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, हो गया। तो ध्यान से देखिएगा लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद पद्दुम आता है, उसके बाद क्या आता है, पद्दुम, पद्दुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें आएगा 15, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 जीरो आ गया। तो हम चलिए कॉमा लगाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, ठीक है। अब उसके बाद 10 पद्दुम, ठीक है, इसमें एक शून्य बढ़ा देंगे, हो गया आपका। अनंत तक है, जितना लिखते जाइएगा उतना इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग को यहाँ तक पढ़ाया जाता है। खूब ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे 1 दे देंगे, उसके बाद इसमें कितने शून्य जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें 16 हो जाएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऊपर हो गया ना। मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो कोई भी संख्या आएगा उसको आसानी से आप दहला कर आप उसको शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंक के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 2 अंक के बाद हम लोग कॉमा देते जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील 10 नील। यहाँ पे पदुम 10 पदुम। ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। ये चीज़ अगर सीख गए तो कितना हो भारी संख्या आएगा, कितना हो भारी अंक होगा संख्या में, तो उसको आप कॉमा देकर उसका मतलब शब्दों में उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम बोर्ड साफ करते हैं। इतना आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। ये जितना भी आगे आप पढ़िएगा इसका सबसे मेन काम रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को बताने से पहले उसमें कॉमा लगाकर उसको सूचित किया जाता है कि ये संख्या इतनी है, इतना लाख है, इतना करोड़ है, इतना मतलब है। कॉमा डिसाइड करता है कि कितना करोड़, कितना अरब, कितना खरब, कितना लाख वो शब्द है, वो संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदुम 10 पदुम ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आपको हम अब संख्या के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न संख्या पहला है, संख्याओं को कॉमा देकर लिखें। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं को पोस्ट हो गया, यहाँ पे कॉमा हो गया, कॉमा दे कर लिखें और इसको शब्दों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखें, शब्दों में भी लिखें, शब्दों में भी लिखें। चलिए मैं एक संख्या देता हूँ, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसको कॉमा में कैसे सजाएंगे और शब्दों में कैसे लिखेंगे। आइए 32 87 40। अब इसमें ना कोई कॉमा है ना ये शब्द में लिखा हुआ है, सिर्फ ये संख्या है और इसको हम लोग को जैसे हम लोग का इकाई दहाई सैकड़ा संख्या भारतीय संख्या पत्ती में हम लोग पढ़ते हैं, उसी के अनुसार इसको कॉमा देकर हम लिखेंगे। चलिए पहले कॉमा देकर लिख देते हैं, फिर उसके बाद शब्दों में लिखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, भारतीय संख्या पत्ती में सबसे पहले दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ कॉमा दिया जाता है और 3 अंकों के बाद कॉमा दिया जाता है, फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा दिया जाता है। चलिए मैं आपको कॉमा में इसको सजा कर दिखाता हूँ। आइए बोर्ड पे खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहा है जितना संख्या है, जितने अंक हैं 87 40। अब इसको हम लोग दहलाना शुरू करेंगे। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे एक कॉमा हो जाएगा, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। खूब ध्यान से समझिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, अब यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, उसके बाद 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पर कॉमा लगेगा। ये करोड़, ये हो गया आपको 5 करोड़ 23 लाख 8,740 रुपया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5 करोड़ 23 लाख 8,740। अब इसको हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे? अब इसको शब्दों में लिखेंगे 5 करोड़ 23 लाख 8,740। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में बताया गया है संख्याओं को कॉमा देकर लिखें और शब्दों में भी लिखें, तो मैंने कॉमा देकर इसको सजा दिया है। हमारी भारतीय संख्या पत्ती में पहले 3 अंक के बाद दाईं ओर से बाईं ओर 3 अंक के बाद
कॉमा दिया जाता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है। अब खूब ध्यान से समझ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद ये कॉमा, उसके बाद 1000 10,000, उसके बाद एक कॉमा, और उसके 2-2 सबसे पहले भारतीय संख्या पत्ती में, इंडियन नंबर सिस्टम में 3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है। आप लोग खूब अच्छा से समझ गए, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आप इसको शब्दों में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप ढलाना नहीं जानते हैं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। चलिए, ये इतना हो गया। अब दूसरा संख्या हम लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा, बताओ तो कितने अंकों के बाद कॉमा दिया जाएगा? 2-3 अंकों के पहले इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा दिया जाएगा, उसके बाद 1000 10,000। भारतीय संख्या पत्ती में सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो अब बताओ तो इसमें अब यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए हैं, अब कितने अंक के बाद कॉमा देंगे? 10,000 का। हाँ, 10,000 पर, यानी 2 अंकों के बाद। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, अब इसके बाद फिर 2 अंकों के बाद, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब ये कितना अब इसको शब्दों में हम लिखेंगे तो कितना करोड़ हो गया है सब? 70,53,360 रुपये। नहीं, 70 करोड़ नहीं है, ये 7 करोड़ है। यहाँ पे एक और जीरो रहता तब जाके ये 70 करोड़ होता। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब एक और यहाँ पे कोई संख्या होती तो अब 10 करोड़ में आता, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? 7 करोड़, हाँ 7 करोड़ 5 लाख। कितना है? 5 लाख 30,000। हाँ, 30,000 360। समझ आ गया? अब जैसे अब हम दहलाएंगे, अगर दहलाना सीख गए तो ये आराम से आप लोग इसको दहला के कितना है वो पता कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये खूब अच्छे से आप दहला लेंगे तो उसके बाद आप इसको बहुत ही अच्छा से शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।